बहरहाल ये इंडिया 9 बजे में हमारा सवाल मोदी बनाम फारूक की लड़ाई से जुड़ा हुआ है। आज क्या जम्मू कश्मीर पर फारूक बनाम मोदी की लड़ाई सिर्फ वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश है? देश से अलग होने का बयान क्या कम्युनल नहीं है? क्या इतने संवेदनशील मुद्दे पर चुनावी सियासत जायज है? मोदी ने अपने जवाब में जो भाषाई मर्यादा है क्या उसको तोड़ा है? बयानों से फारूक को मुस्लिम तो मोदी को कश्मीरी पंडितों के वोट मिलेंगे क्या? इस विषय पर चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं कुछ खास मेहमान। बीजेपी नेता सुधांशु मित्तल, जम्मू कश्मीर मसले का हल खोजने में भूमिका निभा चुकी जामिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की प्रोफेसर राधा कुमार और कांग्रेस नेता संजय निरुपम। सभी मेहमानों का वक्त निकालने के लिए शुक्रिया। पहला सवाल मैं राधा मैडम आपके पास लेके आऊंगा। चुनाव का आखिरी दौर है, बयानबाजियां होना या थोड़े अपशब्दों का इस्तेमाल हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में कोई नई बात तो नहीं है, लेकिन अचानक कश्मीर के नेता जिस तरह के मुद्दे उठा रहे हैं, जैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं फारूक अब्दुल्ला साहब, नरेंद्र मोदी सुबह सुबह उसका जवाब दे रहे हैं, कश्मीर के अलग होने की बातें हो रही हैं। तो जो कल से आज तक आपने सुना, कश्मीर में आपकी बड़ी एक्सपर्टीज रही है, तो इस वक्त इस इशू को आपने कैसे देखा? आज आपको कैसा लग रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मुझे ये फिक्र है कि दोनों फारूक साहब और मोदी साहब इस बातचीत तू मैंने में इनका असर ये पड़ेगा कि कश्मीर वैली में जो ऐसे ही पोल बॉयकॉट के लिए हुर्रियत के लोग चाह रहे हैं, उसी में ये लोग उसका मदद कर रहे हैं। अब और भी कम लोग वोट्स के लिए निकलेंगे कश्मीर वैली में जितने पहले निकल पाते। तू मैं का यही असर पड़ेगा सबसे पहले। अब दूसरी बात यह है कि देखिए, कश्मीर के साथ एक रिश्ता हमारा रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन में हमने आर्टिकल 370 रखी। आर्टिकल 370 अभी 60 या 70 साल से टेम्पररी रही। इसकी भी बात एक बार तो हल होना चाहिए। कितने सालों के लिए आप टेम्पररी रिश्ता रखेंगे? कब इसको आप परमानेंट करेंगे? ये मेरे ख्याल में सारी ही पार्टियां जो इस इलेक्शन में हैं, उनको अच्छे सब्र के साथ सोच के इसका हल निकालना पड़ेगा और वो दिखाना पड़ेगा। हालांकि ये बिल्कुल अलग चीज कर रहे हैं, तू मैं कर रहे हैं। कोई एक का बात कर रहा है, कोई दूसरे का बात कर रहा है। क्या ये अच्छी बात है कि कश्मीर के मुसलमान और कश्मीर के पंडितों को आप झगड़े में एक बार और फंसाना चाहते हैं? काफी नहीं हुआ उनका झगड़ा? जो एक आदमी मुसलमान की बात, दूसरा आदमी पंडित, ये क्या है? बिल्कुल सही कहा आपने। संजय निरुपम जी, ये सवाल आपके पास लेके आऊंगा। फिलहाल तो यही माना जाए कि ये आपके सहयोगी हैं। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का रिकॉर्ड है कि जो भी सत्तारूढ़ दल में हो उसके साथ वो कभी कभार हो ही लेते हैं। संजय जी, सवाल ये है आपसे कि चुनाव के ऐसे माहौल में कल्पना करिए कि अगर वो समंदर में डुबोने वाला डायलॉग न बोलते तो फारूक अब्दुल्ला साहब को शायद इतना कवरेज न मिलता, मोदी जी शायद इस तरह से आज के तत्काल जवाब न देते। और जैसा राधा जी ने कहा कि एक मुद्दा जिसका हल ढूंढना है, उसको फिर चुनाव के उबाल में ला करके, लहका करके, उसको और गर्म करके कितना बड़ा एक नया नुकसान खड़ा कर रहे हैं जो आने वाले महीनों हफ्तों में हाथ से बाहर जा सकता है। संजय जी, देखिए, कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग था, है और रहेगा। इसके ऊपर किसी को कुछ भी कहना है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत और कश्मीर का जो एक पूरा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है, नहीं, ये साहब बोलते हैं कि ऐसा होगा तो हम सोचेंगे कि हमको रहना है कि नहीं रहना है। ये इसको हिम्मत भी कैसे, इसको तो हिमाकत कहेंगे जो फारूक अब्दुल्ला साहब ने बोला है। बिल्कुल फारूक साहब के इस वक्तव्य से हम कहीं से भी सहमत नहीं है। फारूक साहब शायद नरेंद्र मोदी के जो सांप्रदायिक छवि और बातचीत है उसके विरोध में बोलते बोले होंगे, लेकिन यह भी एक सच है कि अब्दुल्ला परिवार भारत को पाकिस्तान का हिस्सा बनाए रखने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा करके काम कर चुका है। और अब्दुल्ला परिवार के भारतीयता और भारत के साथ उनके संबंधों के ऊपर बहुत बड़ा सवाल नहीं उठाया जा सकता। लेकिन नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से ध्रुवीकरण के दृष्टिकोण से धारा 370 का विषय छेड़ रहे हैं, मुझे लगता है यह चुनाव का विषय नहीं होना चाहिए था। निश्चित तौर पर इससे और कुछ नहीं, अलगाववादियों की जो भावना है और भड़केगी। अलगाववादी इस तरह के मुद्दों का एक मतलब तलाश करते रहते हैं। तीसरी बात, जो कश्मीरी पंडितों का विषय है, शायद नरेंद्र मोदी, जिनको इतिहास की ज्यादा जानकारी नहीं होती, जो बड़े
अज्ञानतावश बातें रखते हैं। कश्मीरी पंडित कब निकले, कैसे निकले, कहां निकले, ये सब पूरा देश जानता है। लेकिन अगर कश्मीरी पंडितों के प्रति नरेंद्र मोदी को इतना प्रेम है और था, और भारतीय जनता पार्टी जैसा हमेशा कहती रहती है, तो पूरे 6 बरस तक जब एनडीए की सरकार थी, एक भी कश्मीरी पंडित को वापस वहां पहुंचाने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया। तो कश्मीर की पॉलिटिक्स में अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए कश्मीरी पंडितों के लिए 2 शब्द, भावना के 2 शब्द, सहानुभूति के बोल करके हमेशा भारतीय जनता पार्टी कश्मीर की राजनीति करती है। और यह राजनीति आज नरेंद्र मोदी भी कर रहे हैं। और इसलिए इस प्रकार की राजनीति करने के बजाय कैसे कश्मीर भारत का हिस्सा बना रहे, कैसे कश्मीर मुख्य धारा में बना रहे, जिसकी सोच कभी कभी वाजपेयी जी भी प्रस्तुत किया करते थे, उस सोच के हिसाब से चलेंगे तो निश्चित तौर पर बेहतर होगा। वरना नरेंद्र मोदी और कुछ नहीं, एक चुनाव के मौके पर एक मुद्दे को गलत तरीके से पेश करके कश्मीर का माहौल और खराब कर रहे हैं। बिल्कुल। सुधांशु जी, आपने एक बिल्कुल निष्पक्ष एकेडमिक राय सुनी राधा जी से, दूसरी राय सुनी आपने संजय जी से। मेरा सवाल भी यही है कि इस डायलॉग को, समंदर वाले डायलॉग को अगर इग्नोर कर देते और आज मोदी जी जवाब न देते तो ये मसला एक प्रकार से सेंटर स्टेज में नहीं आता। फारूक अब्दुल्ला के एक प्रकार से ट्रैप में पड़ गए और मोदी जी को फिर वो सब बोलना पड़ा जो एक बड़े लीडर के वक्त चुनाव के बिल्कुल ठीक पहले 2 दौर बचे हैं अवॉइड करना चाहिए था। सुधांशु जी। संजय जी, पहले मैं जानना चाहता हूं क्या अवॉइड करना चाहिए था। कश्मीरी पंडित विस्थापित हो चुके हैं, उनको कश्मीर से किन परिस्थितियों में निकाला गया ये आप जानते हैं। उनके बारे में अपना चिंता व्यक्त करना ये नहीं होना चाहिए था क्या? ये तो हमारे जो मैनिफेस्टो है उसका अंग है, पहली बात। दूसरी बात, फारूक अब्दुल्ला जी के बारे में 2-3 शब्द मैं कहना चाहता हूं। वो पॉलिटिकल डिबाउचरी जो शब्द होता है उसका वो प्रतिबिंब है। पहले कांग्रेस के साथ थे, फिर आप सब भूल रहे हैं हमारी सरकार जब एनडीए की थी उसके भी अंग थे। उस समय हमें ये देशभक्त मानते थे, तब हमें ये सांप्रदायिक नहीं मानते थे क्योंकि हम सत्ताधारी थे। जैसे ही सत्ता गई इनको ध्यान आ गया कि हम सांप्रदायिक हो गए। फिर ये बात करते हैं, अभी संजय भाई जी क्या बोल रहे थे मैं समझ ही नहीं पाया। कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ कश्मीर को जोड़ने में ये लगे रहे। नहीं साहब, वो नहीं लगे रहे। लेकिन प्रश्न दूसरा है। प्रश्न ये है कि क्या नहीं, कोई वो बोलने में वो स्लिप ऑफ टंग था, उनका मतलब था कि भारत से जोड़े रखने के लिए, वो बोलने में ऐसा हुआ, भारत से जोड़े रखने के लिए उनकी भारतीयता पर आप सवाल नहीं उठा सकते, ये उनका आशय था। मैं छोड़ता हूं, मैं भारतीयता में आज सवाल उठा रहा हूं, पहले नहीं उठाता था। जो जना ये कह सके कि कश्मीर जो है, अगर भारत जो है सांप्रदायिक हो गया तो कश्मीर भारत छोड़ देगा, ये कानून में वेजिंग वॉर अगेंस्ट द स्टेट है। ये अलगाववादियों की भाषा ये बोल रहे हैं फारूक साहब। आज वोट की राजनीति में इतनी गिरावट लाएंगे क्या जी? क्या आप ये कह सकते हैं कि कश्मीर अलग हो सकता है? सुधांशु जी, बुरा मत मानिएगा, माफ करिएगा। एक जी सवाल ये है, उसके बाद आप जवाब दीजिए कि मुझे ये शक है कि आप दोनों को ये इस प्रकार का माहौल और ध्रुवीकरण सूट करता है ठीक मतदान के पहले। हो सकता है आप दोनों पार्टियों में नूरा कुश्ती हो। क्या आप अपने दिल पर हाथ रख करके ये कह सकते हैं कि चुनाव के बाद अगर आपकी पार्टी की सरकार बनती है तो फारूक अब्दुल्ला को आप नहीं बुलाएंगे और आप सरकार में शामिल नहीं करेंगे? आप ये दिल पर हाथ रख के कह दीजिए। दोनों चीजें करूंगा। पहली तो यह कि ध्रुवीकरण की राजनीति हमें फायदा देती है। अच्छा, कैसे संजय जी फायदा देगी? जिनका विषय हम उठा रहे हैं वो वहां जाके वोट ही नहीं करते, तो उनका क्या फायदा हमें मिलने वाला है? बाकी हिंदुस्तान में आप अपनी एक बात कहना चाहते हैं। एक सेकंड। कुछ चीजें फायदे नफे के बियॉन्ड होती हैं। देशभक्ति और न्याय ये फायदा और नुकसान के परे होती है। हम लोग ये फायदे नुकसान की राजनीति नहीं करते, वो तो फारूक साहब कर रहे हैं। जब हमारे को फायदा दिखेगा तो हमारे साथ आ जाएंगे, नहीं तो हम अस्पष्टता के हम गुनाहगार हो जाएंगे। तो ये छोड़ दीजिए। हम यही नहीं, ध्रुवीकरण की राजनीति तो भाजपा को कभी सूट ही नहीं करती है। 92 में ध्रुवीकरण हुआ, 93 में हम यूपी में हारे, 96 में जीते थे, 98 और 99 जीते, 2002 में ध्रुवीकरण हुआ, 2004 में हमारे। तो आप लोगों का जो मत है कि ध्रुवीकरण की राजनीति जो है वो भाजपा के लिए वरदान है या भाजपा को उससे फायदा होता है, हमें नहीं होता। इसीलिए हमारे चुनाव में मुद्दे क्या है? हमारे चुनाव में कुशासन बनाम सुशासन का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, युवा शक्ति के भविष्य का मुद्दा है, अर्थव्यवस्था का मुद्दा है। हम मुद्दों पर लड़ रहे हैं। हम ये छोटी राजनीति, हल्की राजनीति नहीं लड़ रहे हैं। और मैंने कहा इससे चुनाव में हमें कोई फायदा नहीं होने वाला है।
तो इसके हम फायदे नुकसान को सोच ही नहीं रहे। लेकिन कश्मीर का जो विषय है 370 हमारी निष्ठा का विषय है। ये आज नहीं, हम 50 साल से कहते हैं और अगले 50 साल तक हम इसके प्रति कटिबद्ध हैं। क्यों? हमारे लिए आस्था का प्रश्न है। हमारे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपना जीवन दिया, बलिदान त्यागा कश्मीर के लिए, और उसके बाद कोई कहता है ये हमारा राजनीति का प्रश्न है जी। मैं सिर्फ एक आखिरी चीज कहना चाहता हूं। मैं एक आखिरी चीज मिसेस कुमार के बारे में कहना चाहता हूं। मिसेस कुमार, मुद्दों को अगर सामने रखा जाए, जो भाजपा रख रही है, आज से नहीं रख रही, 50 साल से रख रही है। 370 के बारे में, कश्मीरी पंडित के बारे में जब से उनका हुआ तब से रख रही है। उसको ये कहना कि ये मुद्दे नहीं रखने चाहिए, इससे अलगाववादी ताकतों को हौसला बढ़ेगा, क्या बात कर रहे हैं हम लोग? ठीक है, इनका जवाब दिया जाएगा। संजय जी, आप कुछ कह रहे थे? हम देशभक्ति की तरफ लेके जाएंगे। राधा जी, मैं आता हूं आपके लेके जाएंगे। राधा जी, आपके पास आता हूं। संजय जी, आप कुछ कह रहे हैं, बिल्कुल 15 सेकंड का समय। संजय जी, सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहूंगा, धारा 370 का एक ऐतिहासिक बैकग्राउंड है, इसकी एक संवैधानिक पृष्ठभूमि है, और निश्चित तौर पर इस पे अगर चर्चा होगी तो संसद के तहत चर्चा होगी, और संसद में सभी पार्टियों को मिलकर के एक राष्ट्रीय हित के तहत निर्णय लेना पड़ेगा, न कि ये चुनावी मुद्दा या राजनीतिक मुद्दा हो सकता है। दुर्भाग्यवश भारतीय जनता पार्टी को जब मजा आता है तो ये मुद्दे को लेते हैं हाथ में, जब लगता है कि अब ये मुद्दा अपने काम का नहीं है, मुद्दे को छोड़ देते हैं। 6 वर्षों तक, फिर से मैं आ रहा हूं, एनडीए की सरकार थी, धारा 370 को लेकर तो सब चुप थे, वाजपेयी जी भी चुप थे, अडवाणी जी बिल्कुल। संजय जी, इसीलिए अब जब ये अलग थलग पड़ गए, अकेले पड़ गए, फिर से 370 लेकर खड़े हो गए जी। इसमें देखिए 370 में दरअसल मेरी राय तो अलग है। मेरी राय यह है कि पहले कहते थे बात ही नहीं हो सकती, इसको तो खत्म करिए। अब कहते हैं कि हम चाहते हैं कि खत्म करिए, लेकिन डिबेट हो जाए। इनफैक्ट थोड़ा डाइल्यूट करने की कोशिश की। पता नहीं इसके पीछे बीजेपी का गणित जो भी रहा हो। लेकिन राधा जी, आपने सुधांशु जी की बात सुनी, शायद आप उसका जवाब देना चाहेंगी, लेकिन एक सवाल मेरा छोटा सा है, और वो आपसे सवाल यह है कि आपको लगता है कि कल फारूक अब्दुल्ला ने जो कहा और आज जो उमर अब्दुल्ला ने कहा, वो बिल्कुल अवॉइडेबल था चुनाव के बरक्स, और अब इसके बाद कश्मीर के मुद्दे को जो बार बार लोग सुलगाना चाहते हैं, वो एक अपॉर्चुनिटी इन्होंने फिर से खड़ी कर दी है उन लोगों के लिए जो चाहते हैं कि कश्मीर का मसला हमेशा उलझा रहे। राधा जी, ये तो बहुत बड़ा प्रश्न पूछा आपने। मैं इसकी 2 अलग जवाब देने वाली हूँ। सबसे पहले ये है कि कश्मीर का जो मुद्दा है, मेरे ख्याल में आप सही हैं जब आप कहते हैं कि ये जब राजनीति में लगता है कि इसमें से कुछ अपॉर्चुनिटी मिल सकते, तब वो इसकी चर्चा करते हैं, जब नहीं तो नहीं करते हैं। अच्छा, मैं एक बात संजय निरुपम से कहना चाहती हूँ। उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि एनडीए ने जब उनकी बारी आई, उन्होंने इसको छेड़ा भी नहीं। पर आप भी सोचे कि कांग्रेस ने क्या छेड़ा इसे? कांग्रेस ने भी बिल्कुल नहीं ट्राई किया इस चीज का नतीजा निकालने का। मैं सिर्फ एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ, जो 60 या 70 साल तक आपने टेम्परी रखा है, इसको आप कब रिजॉल्व करेंगे? मैं दोनों पार्टी से पूछना चाहती हूँ, सबसे पहली बात। अच्छा, अब जब आपकी बात आई ये मित्तल साहब की, देखिए मित्तल साहब, मुझे माफ कीजिए, हम सब देशभक्त हैं, आप भी हैं, मैं भी हूं। मैं ये नहीं टॉलरेट करूंगी कि आप मुझसे कहें कि मैं देशभक्त नहीं हूं। मैं हूं, मैं अपने पूरे जिंदगी से देशभक्त हूं, और यही नहीं, मैं 5 जनरेशन के देशभक्त से आती हूं, जो फ्रीडम मूवमेंट के शुरुआत करने वाले लोग थे। तो ये मैं कभी नहीं सुनने की तैयार। अब मेरी देशभक्ति मुझसे ये कहती है कि मुझे वाजपेयी जी अच्छे लगे, क्योंकि उन्होंने कहा इंसानियत से हम कश्मीरियों से बात करेंगे। आप भी और आपके मोदी साहब भी कुछ इंसानियत दिखाइए इस बात में। आपको मालूम है कि हुर्रियत वहां पोल बॉयकॉट का कैंपेन कर रही है। आपको मालूम होना चाहिए कि कश्मीरी मुस्लिम को लगता है कि उनके खिलाफ भारत सरकार सालों सदियों से खड़ी हुई है। आप उनके लिए क्या करना चाहते हैं कि उसको सुधार लाएं? बिल्कुल, ये आपने सही कहा राधा जी, यही सब। साथ मैं ये भी कहूंगी, कश्मीरी पंडितों का जो हाल हुआ है, जिस सिलसिले में वो निकले, वो अलग बात है। अब मुझे बताइए कि उसके बाद 20 साल बीते हैं, ना आपकी पार्टी, ना कांग्रेस पार्टी, ना एनसी, ना पीडीपी, किसी पार्टी ने उनके लिए कुछ खास चीज कही नहीं है, कभी सिर्फ कुछ नहीं उनके किया। लिए बिल्कुल और राधा जी, आपने बिल्कुल बढ़ाया है। सही बात कही, यही मुद्दा है। जम्मू में बात
किया। जी। मैंने उनके रिलीफ कैंप कश्मीर में देखे, मैं अकेली जी, गई। यही मसला है और मैंने दरअसल, वहां भी यही देखा मसला कि है किस दरअसल तरह कि से जब आप लोग वहां सब ऐसे नाजुक मुद्दों को उठाते हैं तो 1000 नए सवाल खड़े हो जाते हैं। चुनाव के ठीक पहले ऐसी बात कोई व्यक्ति गलती से नहीं कहता, अतिरेक से भी नहीं कहता, कैलकुलेशन करके कहता है। और कश्मीर जैसे उबलते हुए इलाके के बारे में 1,00,000% सावधानी रखने की जरूरत होती है। वक्त की कमी है, लेकिन सभी मेहमानों का इस चर्चा में संजीदगी से शामिल होने के लिए बहुत